गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। तो आइए फिर हम आज कक्षा 11 की हिंदी विषय में बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक पे कुछ पंक्तियां लेकर के आप लोगों के बीच में आए थे और उन पंक्तियों को मैंने भली प्रकार से पढ़े भी थे और कुछ शेष पंक्तियां रह गई थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरो मरने मन माना, तई मुई जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हर न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। काहे नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु फिर कासन लाग। कहे कबीर जी उदक समान, ते नहीं हुए हमारे जन। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। हम सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ पे चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इसके संपूर्ण व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तो ये शब्दार्थ देखते हैं। हम न मरे मरियो संसारा। मरे मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। हमको मिला जियावन हारा। जियावन मतलब जीवन देने वाला। कौन? ईश्वर। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। मुए मतलब मृत्यु, जिनमें से जो। साकत मरे, साकत मतलब साक्त भक्ति के उपासक। मरे संत जन जीवे, संत में से सज्जन पुरुष, संत साधु संत जन जीवे। भरी भरी राम रसायन पीवे। रसायन मतलब राम के नाम का रस, राम नाम रूपी रस। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हर न मरे। हरि में से भगवान या ईश्वर, ईश्वर परमात्मा रूप ईश्वर। कहे कबीर न मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। काहिर नलिनी, यहाँ नलिनी का मतलब कमलनी से, कमलनी। कुमलानी मतलब मुरझा जाना। तेरे ही नाल, नाल में से डंडी, वो कमल की डंडी जो सरोवर में डूबी रहती है, वो डंडी है। सरोवर में से तालाब। मैं जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति में से उत्पत्ति होना या जन्म होना। जल में वास, जल में ही निवास करना। जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत, ना तल तपत नहीं तेरे किसी तल में उछड़ता है, तपत में से उछड़ता है गर्मी। ना ऊपर आग, आग में से अग्नि। तोर हेतु फिर कासन लाग, यहाँ हेतु का मतलब है प्रेम से। कासन में से किससे। कहे कबीर जी उदक समान, यहाँ उदक का मतलब जल होगा। उदक का मतलब जल, तो यहाँ जल और ब्रह्म दोनों से मतलब है। आत्मा के पक्ष में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ब्रह्म होगा और कमलनी के पक्ष में बात करेंगे तो जल होगा। ते नहीं मुए हमारी जान, मुए में से मृत्यु। आइए हम संपूर्ण व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यहाँ कवि कह रहा है कि जीवात्मा कह रही है कि हम न मरे मरिहे संसारा, अब मैं मरने वाली नहीं हूं, भले ही यह संपूर्ण संसार मर जाए, हमको मिला जियावन हारा। क्योंकि हमें तो एक नवीन जीवन देने वाला मुझे मेरे परमात्मा मिल गए हैं, अब मैं मरने वाला नहीं। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। अब इस संसार में अब न मरो, अब तो मैं मरने वाली नहीं हूं। मरने मन माना, वास्तव में मेरा यह मन, ये मेरी आत्मा मरने के लिए कहती ही नहीं है। ते मुए जिन राम न जाना, आगे करे कि वही इस संसार में मरेगा, उसी की मृत्यु होगी जिन राम न जाना, जिन्होंने इस परमात्मा को भली प्रकार न जाना हो, इसके स्वरूप के विषय में न जानता हो, न पहचानता हो।
साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत मरे, और इस संसार में शाकत लोग, शाक्त लोग, भक्ति की उपासक वही मरे, संत जन जीवे, और जो संत लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो क्या, वो जीवित रहे, भरी भरी राम रसायन पीवे, और जीवित रह करके और ऐसे अपने रसना के द्वारा राम नाम रूपी रस का पान करते हुए आनंद को प्राप्त करें। हरि मरी है तो हमहु मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरे। आगे करिए कि हरि मरी है, अगर ईश्वर मरेगा तभी मेरी भी मृत्यु होगी, हम भी मरेंगे, हरि न मरे हम काहे को मरे। अगर इस संसार में वो परमात्मा व ईश्वर नहीं मरता तो मैं भी मरने वाली नहीं हूँ। कहे कबीर न मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहे कबीर मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते कि जब कि मेरा तो यह मन उस परमात्मा में ऐसा विलीन हो गया है, ऐसा लीन हो गया है कि अमर भय सुख सागर पावा। मैं ऐसे सुख रूपी संसार में सागर के समान क्या हो गई हूँ, अमर से हो गई। अमर भय सुख सागर पाओ, मैं ऐसे सुख रूपी सागर को प्राप्त करके, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके मैं अमर हो गई हूँ। अगली पंक्ति है, काहिर नन्नी तू कुमलानी, तेरे हिनाली सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। नातल तपत न ऊपर आग, तोर हेत फिर कासम लाग। कहे कबीर जे उदक समान, तय न हुए मारे। आगे कबीरदास कहते कि एक कमेलिनी करी, काहिर नन्नी तू कुमलाने। कबीरदास जी कहते हे कमेलिनी, तू क्यों मुरझा रही है, तू क्यों सूख गई है, तेरे मुरझाने का, तेरे सूख जाने का क्या कारण है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे पास तो तुम्हारी समस्त डंडियां इस सरोवर में डूबी हैं, तुम्हारे पास तो अथाह पानी है, फिर भी तेरे मुरझुराने का, तेरे कुंभलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। हे कमलिनी, तू तो जल में ही तेरी उत्पत्ति होती है और जल में ही तू वास करती है और जल में ही तेरा निवास है। कहने का मतलब कि जल में तुम्हारा उत्पत्ति होता है, अंतर जल में तू विलीन हो जाती है, फिर क्यों मुरझा रही है। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु फिर कासन लाग। ना तल, नहीं तेरे तल में ज्यादा उष्णता है, नहीं गर्मी है, न ऊपर आग, और नहीं कोई ऊपर से अग्नि की ज्वालाएं धधक रही हैं। तोर हेतु फिर कासन लाग, फिर तेरा किससे प्रेम हो गया कि तू मुरझाई से जा रही है। कहे कबीर जे उदक समान, तई न मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास में इतना अथाह सागर से भरा हुआ जल हो, तालाब से जल, तालाब में भरा हुआ जल हो, तई न मुए हमारे जान। हमारे हिसाब से या मेरे कहने से या मेरे हिसाब से तो उसे मरने का कोई कारण ही नहीं है, क्यों मर रहा है। और दूसरा, पहला पक्ष तो एक कमेलिनी के पक्ष में हो गया और दूसरा पक्ष आत्मा, दूसरा अर्थ इसका होगा, दूसरा पक्ष आत्मा के पक्ष में अर्थ होगा इसका। काहे नलनी तू कुमल, हे आत्मा तू क्यों मुरझा गया। तेरे हिनाल सरोवर पानी, तेरा परमात्मा, तेरे हिनाल सरोवर पानी, तू तो हमेशा परमात्मा के पास में है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तेरा तो परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है, उसी में रहता, उसी में हमेशा निवास ही है। ना तल तपत न ऊपर आग, नहीं तुम्हारे तल में गर्मी है, नहीं ऊपर आग है, फिर तेरा किस प्रकार का किससे प्रेम लग गया। कहे कबीर जे उदक समान, ते न मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास तो परम ब्रह्म है, उसको उसके मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई बात ही नहीं होती। तो इस प्रकार से अर्थ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कि आप कमेलिनी के पक्ष में लिखेंगे। चलिए फिर से हम इस वीडियो के बाद हम एक नए शीर्षक को लेकर के आपके बीच में आएंगे अगले पार्ट के साथ, तो इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और कि इसमें लिखना क्या क्या है, थोड़ा 1 मिनट के लिए देख लेंगे। पहले पार्ट से साखी पार्ट से हमने सारे आप लोगों को दोहे का व्याख्या आप लोगों के बीच में कर दिया था मैंने पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसमें कौन कौन सा लिखना है। तो साखी का, साखी से साखी, साखी से आप लिखेंगे दोहा नंबर
1 2 3 6 6 के बाद 8 9 10 13 13 के बाद 14 फिर 17 फिर 20 21 इतने दोहे का आप संदर्भ सहित संपूर्ण व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये साखी से हो गया। पदावली में चर्चा करेंगे तो पदावली का ये करेंगे, ये दोनों करेंगे, दोनों ये और पहला जो दिया था, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग गण बड़े घर बैठे आए, तो इसको भी कर लेंगे। तो 3, हाँ 3 हो गया, 3 काफी है। ठीक है, तो इसे आप भली प्रकार से लिख लेंगे और इसके बाद हम नए शीर्षक को लेकर के आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।